12,000 रुपए से कम में 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 0.5 मिली सेकेंड का रेस्पॉन्स टाइम, 99% sRGB IPS पैनल, HDR10 का सपोर्ट, AMD FreeSync प्रीमियम, बिल्ट इन स्पीकर और वेजा माउंट। अगर आपसे कहे कि ये सब एक मॉनिटर में मिलता है तो आप क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन एसर नाइट्रो VG270X1 एग्जैक्टली यही करता है। नमस्कार दोस्तों, टेक्सताब्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश और आज हम रिव्यू करेंगे एसर नाइट्रो VG270X1 का 27 इंच का फुल HD IPS गेमिंग मॉनिटर है। ये मॉनिटर उनके लिए है जो 15,000 से कम में एक सीरियस गेमिंग मॉनिटर चाहते हैं। इस रिव्यू के लिए मैंने स्टडी किया एसर के ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज को, फ्लिपकार्ट और अमेजन के वेरीफाइड बायर्स और मल्टीपल टेक रिव्यूज को। कंप्लीट ऑनेस्ट पिक्चर मैं आपको देने वाला हूं, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्सताब्दी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एसर ताइवान की एक ग्लोबल टेक कंपनी है, दुनिया का टॉप 5% पीसी ब्रांड में से एक। एसर की गेमिंग लाइनअप में सबसे प्रीमियम है एसर प्रीडेटर के नाम से, प्रोफेशनल गेमिंग के लिए जाना जाता है। बीच में है एसर नाइट्रो, सीरियस गेमिंग और अफोर्डेबल ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। और एंट्री लेवल पर एसर ईडी या केजी सीरीज आती है, बेसिक गेमिंग नीड्स के लिए बनाते हैं। VG270X1 आता है नाइट्रो सीरीज में। अब इसके डिज़ाइन की बात करें तो VG270X1 का डिज़ाइन है मैट ब्लैक, क्लीन और एग्रेसिव। सबसे इंप्रेसिव है इसका जीरो फ्रेम डिज़ाइन, यानी तीनों साइड्स में बेहद पतले बेजल, स्क्रीन ऑलमोस्ट एज टू एज दिखती है। मल्टी मॉनिटर सेटअप के लिए ये एक ड्रीम डिज़ाइन है। स्टैंड की बात करें तो एर्गो स्टैंड टिल स्पोर्ट आपको मिल जाता है आगे पीछे, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। वीजा माउंट यहाँ पे आपको मिल जाता है 100 बाई 100 mm का मॉनिटर आर्म या वॉल माउंट आप इसके साथ लगा सकते हैं। इजीली अटैच हो जाता है, जिसकी हेल्प से आप इसे कर पाएंगे। पोर्ट्स की अगर प्लेसमेंट की बात करें तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 2 HDMI 2.0 पोर्ट्स मिल जाती है, एक डिस्प्ले पोर्ट 1.2 और 3.5 mm का ऑडियो जैक। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, HDMI केबल बॉक्स में मिलती है। 27 इंच का IPS पैनल, फुल HD डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। जीरो फ्रेम बेजल लेस IPS पैनल है। 127.8 डिग्री वाइड वीविंग एंगल्स यहाँ पे हैं। हर एंगल से कंसिस्टेंट और एक्यूरेट कलर्स आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे कलर परफॉर्मेंस की बात करें तो 99% sRGB गेमर, HDR10 का सपोर्ट। 99% sRGB का मतलब गेमिंग, स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन सब में आपको वाइब्रेंट और ट्रू टू लाइफ कलर यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ओवरक्लॉक 200 हर्ट्ज, ये इस प्राइस रेंज में रेयर है। 60 हर्ट्ज के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा स्मूथ आपको मिलेगा और 144 हर्ट्ज से भी लगभग 38% ज्यादा फास्ट यहाँ पे आपको मिल जाए। और चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेस्पॉन्स टाइम। 0.5 मिली सेकेंड रेस्पॉन्स टाइम, अल्ट्रा फास्ट है। फास्ट मोशन में ट्रेल्स नहीं बनते। और इंपॉर्टेंट बात, 0.5 मिली सेकेंड MPRT मोड है। नॉर्मल मोड में 1 मिली सेकेंड है। सेटिंग्स में जाकर आपको ये मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे पांचवी बात करें तो AMD FreeSync प्रीमियम यहाँ पे आपको मिलता है। ये बेसिक फ्री सिंक से बेटर है। लो फ्रेम रेट कंपनसेशन सपोर्ट, यानी कि जब GPU फ्रेम रेट गिरे तब भी स्क्रीन टियर नहीं होगी। AMD GPU यूजर्स के लिए एक परफेक्ट चीज है। इसके गेमिंग मोड्स की बात करें तो एसर डिस्प्ले विडगेट 8 गेम्स व्यूइंग मोड मिल जाते हैं। एसर डिस्प्ले विडगेट सॉफ्टवेयर, PC से डायरेक्टली मॉनिटर सेटिंग्स कंट्रोल आप कर सकते हैं। 8 प्रीसेट डिस्प्ले मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। FPS, रेसिंग, स्पोर्ट्स, एक्शन, हर तरह के लिए, हर गेम टाइप के लिए ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज यहाँ पे आपको मिलती हैं। और डिस्प्ले पोर्ट से 200 हर्ट्ज मिलेगा पूरी तरह से फुल। HDMI में भी 200 हर्ट्ज पोर्ट्स है। और नोवा स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 वाट बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल मिला के 4 वाट की टोटल आउटपुट यहाँ से आपको मिल जाएगी। बेसिक यूज के लिए ओके है। और सीरियस अगर आपको गेमिंग ऑडियो चाहिए तो एक एक्सटर्नल हेडसेट या एक्सटर्नल स्पीकर्स आप खरीद सकते हैं। और 10वां ब्राइटनेस और पैनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे 250 निट्स की ब्राइटनेस, 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो, एंटी ग्लेयर, 250 निट इंडोर यूजर्स के लिए सफिशिएंट है। बहुत लोग पूछते हैं कि 200 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज में, 144 हर्ट्ज में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है और ये फील होता है क्या?
तो इस बात को समझते हैं। देखिए 60 हर्ट्ज यानी कि 60 फ्रेम्स पर सेकेंड और 144 हर्ट्ज का मतलब 144 फ्रेम्स पर सेकेंड ये निकाल देता है। 200 हर्ट्ज की बात करें तो 200 फ्रेम्स पर सेकेंड आपको निकालेगा। अब जितने फ्रेम्स ज्यादा होंगे उतना ही अल्ट्रा स्मूथनेस यहां पे आपको देखने मिलेगी। 60 हर्ट्ज पर हम कहें कि फास्ट मूवमेंट के लिए स्क्रीन चलती है, बट स्क्रीन वहां पे ब्लर हो जाती है। एनिमीज पीछे से ट्रेल दिखते हैं, मतलब लगेगा घोस्टिंग से इफेक्ट आपको नजर आएंगे। जबकि 144 हर्ट्ज पर अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाती है और गेमिंग में ऑलमोस्ट विजिबल नहीं होती, विजिबिलिटी स्मूथ लगती है। पर 200 हर्ट्ज की बात करें तो मोशन प्रैक्टिकली क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। यहाँ पे फास्ट टर्निंग पर भी कितना भी शार्प क्यों ना हो, आपको वो बिल्कुल शार्प और डिस्टिंक्ट नजर आएंगे किसी भी मोड पे, किसी भी गेम के अंदर। तो कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए आई थिंक ये एक गजब की चीज है, एक रियल एडवांटेज है। और अगर यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो बायर्स हैं उनके भी रिव्यूज अगर हम देखें तो उन्होंने भी इस चीज को सबसे अच्छा पॉइंट इस मॉनिटर के लिए बताया है, उन्हीं की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि ये बेस्ट मॉनिटर है इस प्राइस रेंज के अंदर। एक दूसरे ने कहा कि यहाँ पे आई केयर की बात करें तो 15,000 के बजट में ये सारी चीजें मिलना ये एक परफेक्ट है। तो आई थिंक इतने यूजर्स ने इसको एक पॉजिटिव दिया है, बट कुछ एक ने नेगेटिव पॉइंट्स भी यहां पे बताए। क्या है वो जानना बहुत जरूरी होता है। 27 इंच पर फुल एचडी, यहां पे आपको टेक्स्ट थोड़ा सा पिक्सलेटेड नजर आएगा, धुंधला धुंधला सा पिक्सल से नजर आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये फुल एचडी पैनल ही है, स्पेशली अगर आप टेक्स्ट वगैरह का काम ज्यादा करते हैं। दूसरा, एक विविंग एंगल्स और विविंग डिस्टेंस की बात करें तो आपको 3.5 से 4.5 फीट के आसपास बैठोगे तब पिक्सल विजिबल उससे नजदीक जाने पर महसूस होंगे। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। बेसिक स्टैंड यहाँ पे मिलता है और ये कंप्लेन काफी वैलिड है, काफी सारे लोगों ने कही है। बट इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आपको एक मॉनिटर आर्म लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं मूव करना। तो स्पीकर एवरेज है, क्योंकि बात करें तो किसी भी मॉनिटर में स्पीकर आई थिंक कितने अच्छे आते भी नहीं है कि आपको बगैर स्पीकर के काम चल जाए। बट अगर ऑफिस वगैरह में है तो काम चलाने के लिए ये सफिशिएंट है। अब यहाँ पे ऑनेस्टली सारी चीज़ों को मिला के इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रोज जो जेन्युइनली यहाँ पे अच्छे हैं, जो सारे रिव्यूज वगैरह को देख के बने, तो सबसे पहला तो आता है यहाँ पे इसका 200 हर्ट्ज का आईपीएस पैनल, 99% sRGB प्लस HDR10 आपको कलर्स और मूवीज के अंदर मजा देने वाले हैं। AMD FreeSync प्रीमियम यहाँ पे मिलना एक गजब की और अच्छी चीज है। 3 साल की एश्योर की वारंटी। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की कि कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सबसे पहली तो हाइट एडजस्टमेंट यहां पे नहीं मिलता। 27 इंच फुल एचडी है, बिल्ट इन स्पीकर्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट केबल बॉक्स के अंदर नहीं मिलती। 250 निट्स की ब्राइटनेस से भाई लोगों को प्रॉब्लम है, आप थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाइए। आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में एसर से लोग नाराज ही रहते हैं, तो उसको भी कुछ इंप्रूवमेंट एसर को यहाँ पे करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये किसके लिए है। बजट गेमर जिनका बजट 15,000 से कम का है और वो 200 हर्ट्ज का आईपीएस मॉनिटर जिनको चाहिए तो उनके लिए परफेक्ट है। एफपीएस प्लेयर जैसे BGMI एंड वैलोरेंट और CS2 जैसे गेम खेलना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट है। और कंसोल गेमर्स जो कि ड्यूल HDMI PS5 या Xbox इजीली कनेक्ट कर सकते हैं उनके लिए भी ये है। ये किसके लिए आइडियल नहीं है, किसको नहीं खरीदना चाहिए। पहला, प्रोफेशनल फोटो या वीडियो एडिटर्स को QHD IPS बेटर रहेगा। इस केस पे वो इससे बच सकते हैं। जो बहुत पास बैठते हैं तो 24 इंच का फुल HD बेटर डिस्प्ले आपको देगा 27 इंच के मुकाबले। मैक यूजर इससे थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट वगैरह के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है कि भाई ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हो गए तो क्या इसके अल्टरनेटिव हैं? तो हाँ, इसके अल्टरनेटिव हैं। उनके बारे में मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। आप उनमें से किसी भी मॉनिटर को आप खरीद सकते हैं। आप उनमें से जो भी चाहे आपको फिट बैठे वो खरीदें। और हाँ, उन सभी मॉनिटर्स को जो मैंने अभी रिसेंटली रिव्यूज किए हैं, वीडियोस आपको यूट्यूब पे तो मिले ही, उनका तीनों का एक कंपैरिजन वीडियो भी मैंने वहां पे बनाया है। तो बेटर होगा आप मॉनिटर अगर आप खरीद रहे हैं तो एक बार वो कंपैरिजन वीडियो देख लीजिए। हो सकता है आप जिस भी, क्योंकि हर टाइप के लोगों के लिए मैंने यहाँ पे उसको कंसिडर किया उस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने 3 मॉनिटर्स को एक साथ रिव्यू किया है।
और साथ में मैंने यहाँ पे टैग भी कर रखा है इसको, तो उन्हीं में से खरीदे, क्योंकि मॉनिटर्स के अंदर लास्ट डिजिट थोड़े बहुत चेंज होते ही, ये सीरीज आती है पूरी की पूरी, उस सीरीज में लास्ट के डिजिट चेंज हुए मॉनिटर चेंज हो जाता है, फिर वो मॉनिटर नहीं मिल पाता जिसका हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, और फिर आप डब्बा खोल के देखते हैं तो वो फीचर्स नहीं मिलती, और लास्ट में जब उसको मैच करते तो पता चलता है 1-2 डिजिट का डिफरेंस। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। एसर नाइट्रो VG270X1 11,589 रुपए के आसपास ये पैकेज आपको मिल रहा है इंडिया में। इस प्राइस रेंज में अगर मैं रियली कहूं, जेन्युइनली कहूं, तो अनमैच्ड है। ये सारी फीचर गेमर्स के लिए इस प्राइस में पॉसिबल नहीं है, और अगर ऑफर्स वगैरह सेल वगैरह में ले रहे हैं तो हो सकता है ये आपको 10,000 रुपए के आसपास भी मिले। तो अगर आप सीरियस गेमिंग करते हैं और एक कम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं और 15,000 में खरीदना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये बेस्ट डील है। गेमर्स के लिए कोई दूसरा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, इस बजट के अंदर ये एक बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और पहले अगर आप इस तरह के मॉनिटर को यूज कर चुके हैं तो भी कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और आपका एक्सपीरियंस हेल्पफुल होगा। तो जो भी यूज कर चुके हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक इंफॉर्मेशन गेन करते रहो टेक शताब्दी के साथ। थैंक यू वेरी मच।